आप अपनी तरह से मुझको रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए, शायद आपको अपना आया होगा। दे दिए? हाँ सर, सर आ गया सर। ठीक है, दे ग्रेट। दिया सर। दे दिए। इसको मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ अपने आप को, ताकि बड़ी स्क्रीन में सब दिखे। हाँ, देखिए। अब से भी अच्छे से देख देख पा रहे हैं ना? हाँ सर, दिख रहा है सर, अच्छे से दिख रहा बिल्कुल है। साफ दिख रहा है आपको? ग्रेट। अब ये बात करेंगे माइंड के बारे में। देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं माइंड, कि माइंड क्या है, मन क्या है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन करता है कि मैं ये कर लूं, मेरा मन करता है वो कर लूं। वो ठीक है सारी बात, बट आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि हमारा मन सोचता कैसे है, हमारा माइंड कितने टाइप का होता है। ठीक है? ऐसे हाथ कीजिए ताकि मुझको पता चलता रहे कि आप बिल्कुल एक्टिव हैं। ग्रेट, वेरी गुड। सबसे पहले हमारा होता है कॉन्शियस माइंड। दीक्षिका जी, आपको इसके बारे में मुझको जानकारी दीजिए कि कॉन्शियस माइंड के बारे में आपको कितनी जानकारी है? हाँ सर। जी दीक्षिका मेनली जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, सारी चीजें वो कॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। जी, कॉन्शियस माइंड होता है कि अवेयरनेस। जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप अभी आइसक्रीम खा लीजिए, बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप बोले कि नहीं सर मैं नहीं खा सकता, बहुत ठंड है, मेरा गला खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्शियसली पता है, आप चेतन हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। अभी अवेयरनेस है हमारे पास। हाँ। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड, प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस। जी, सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे कि हम सपना देखते हैं, वो प्रोग्राम कैसे करता है? प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस। उसको नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। जैसे कि आप विजुअलाइज करते हैं ना मेरी मेडिटेशन में दीक्षिका जी, ना? तो हाँ जी। ऐसे ही ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये विदाउट अवेयरनेस के फाइल को एक्सेस करता है। जैसे कि मैं बोलूं आंखें बंद कीजिए, अभी कल्पना कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हैं, तो आप वहीं पे आकर को फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको विदाउट अवेयरनेस विजुलाइज करके वो देगा। राइट? गेट माय पॉइंट? ग्रेट। यस। उसके बाद है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ये देखिए, आपको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सके, बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझा सके। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि डाटा सोर्स। पैर नहीं लगा बेटा। काश भी आपके पास। हेलो बेटा काश भी। हेलो कर दो सर को, सर हेलो कर दे। बच्चे, लॉट ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सर। सर ये नीचे क्या लिखा है, ये पता नहीं चल रहा। अनकॉन्शियस के नीचे डेटा, डेटा लिखा है। हाँ, डाटा स्टोरेज। देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपकी दीक्षिका जी मुझको बताइए कि 10th क्लास में आपके क्लास टीचर का नाम क्या था? जी बोलिए। नहीं याद। किसी और टीचर का नाम बोल दीजिए जो आपको याद होगा 10th में, इंग्लिश का। 11th 12th की याद है, सुजाता मैम काफी अच्छा पढ़ाती थी वो। हाँ, सुजाता मैम। क्यों आपको याद है? आपके माइंड में सुजाता मैडम बहुत गहरे में कहीं पड़े होंगे, आपने कमांड की, फाइल सर्च हुई, वो अनकॉन्शियस माइंड से है। हमारा जैसे बोलते हैं ना हार्ड डिस्क, जो हम्म। हम कमांड देते हैं वही एक्सेस करती है। ठीक है? इसी प्रकार ये हमारा माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस, प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस, डाटा स्टोरेज। ठीक है? इसको हम बोलते हैं माइंड। ठीक है? इसको हम बोलते हैं माइंड। आपको अच्छे से बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे पता चल पाएगा कि हमारा माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कैसे हम इसको अपनी पेनफुल मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं सेल्फ से ही। बहुत कुछ बड़ा मैजिक कर सकते हैं हम। अपने आपके कोई पैटर्न है, मान के चलिए कि आपको सुबह आप जल्दी उठना चाहते हैं,
छोटी सी एग्जांपल है, सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पता है कि नहीं पता? फिर भी आज के टाइम कितने लोग जल्दी उठते हैं? बहुत रेयर, 0.5%, 10%। क्यों? हमें कॉन्शियसली मतलब उसी टाइम पे उठते हैं जब जब उठ के सारा काम हो जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है, अकॉर्डिंगली हो जाए। लेकिन अपने लिए मैं 15 मिनट निकालना चाह रही हूँ, 15-20 दिन से कोशिश कर रही हूँ, बट हमेशा अलार्म स्नूज कर देती हूँ मैं। भाई, क्योंकि हमें कॉन्शियसली तो पता है कि मालिक अच्छा है, बट अनकॉन्शियसली क्या है, हमारी जो प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है? अनकॉन्शियसली। जैसे आप बोलते हैं कि मुझको बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कहाँ से आता है? जैसे कि मान के चलिए बिग बॉस है ना, बिग बॉस लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहां के जो रियलिटी फेस है ना लोगों के, वो 2 या 1.5 महीने में सामने आ जाते हैं कि उनका अंदर का डाटा क्या है, क्योंकि वो कॉन्शियसली बिहेव नहीं करेंगे। कैमरे के सामने 1.5-2 महीने में उनका रियलिटी आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा माइंड है, जो भी हम रिएक्ट करते हैं ना सडन, मान के चलिए कि आपको मैं बहुत अच्छा बन के दिखा रहा हूं, मैं ये हूँ वो हूँ, सडनली कोई सिचुएशन आई, मुझको किसी ने गाली दी, तो अंदर से जो मेरी प्रोग्रामिंग होगी ना, उस समय बाय डिफॉल्ट में वैसा रिएक्ट करूँ। राइट? इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है? उसके बाद आता है हॉर्स एंड राइडर थ्योरी। हॉर्स एंड राइडर। हॉर्स क्या है हमारा, और राइडर क्या है? हॉर्स क्या है हमारा? माइंड। और राइडर क्या है हमारा? कॉन्शियस माइंड। मेरी राइटिंग दीपशिका जी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं सर, वो बीच में मैं बोलने लगी थी, मिस हो गया था, तो वैसे मैं आपके बोलते ही नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आज फिर से डिटेल से समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए कि अभी आपने मुझको बोला कि सर मैं कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से कि मैं जल्दी अपने आप को 15 मिनट दूं। आप कॉन्शियसली अवेयरनेस है, बट आपका जो माइंड है वो है हॉर्स। जैसे कि हॉर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? हॉर्स को कंट्रोल कौन करता है? जो उसके ऊपर राइडर बैठता है, जो उसकी लगाम को पकड़ता है। अगर राइडर हॉर्स के ऊपर ना हो तो हॉर्स कैसे चलेगा? प्लीज आप इसका मुझे आंसर दीजिए। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे फिक्स नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन में तो राइडर ही लेके जाता है उसको। हाँ, राइडर उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां से उसकी पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है। मान के चलिए आपकी एज 40 की है, आप 5 या 7 साल के बाद आप में अवेयरनेस आ गई, 35 की हम मान लेते हैं, तो 35 से जो आपकी प्रोग्रामिंग है, आपकी फैमिली से, आपकी फ्रेंड से, आपका बिहेवियर बन गया, आपका बिलीफ बन गया, आपके डिसीजन बन गए, तो बाय डिफॉल्ट वो अभी आपका मन कंट्रोल में नहीं हुआ, कैसे बिहेव करेगा? जैसे कि आपके पैटर्न समाज ने, आपकी फैमिली ने आपके बना दिए। राइट? अगर हम अपने माइंड को टेक्निकली कंट्रोल करना सीख लें, तो ऐसा दुनिया का कौन सा काम है पवन जी वो हम ना कर पाए? हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टैमरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों ज्वाइन हुए हैं? क्योंकि आपको रिजल्ट मिले, आपके माइंड ने और बॉडी ने वो एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपीरियंस के बेस पे आपने डिसीजन लिया। ठीक है? डिसीजन मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, अपना पूरा बिहेवियर कैसे बनता है। लाइफ चेंज हो जाएगी जब ये चीज मैंने सीखी ना, तो आपको मैं बता नहीं सकता मेरी लाइफ में क्या 360 में चेंज हुआ। इसके लिए मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, मैंने इसको बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ सीखा था, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ी थी, कोर्सेज भी किए थे, बट इतना डिटेल में सिंप्लीफाई करना, लोगों को समझाना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है। देखिए सबसे बड़ा जो, जैसे आपने एमबीए की हुई है, आपने एमबीए आई थिंक की हुई है दीपशिका जी? नहीं सर, सीए की हुई है मैंने, एमबीए नहीं किया। की हुई है ना? तो बोलते हैं कि सेल्समैन वो होता है जो कि गंजे को भी कंघी बेच दे। राइट? इसी प्रकार आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी आप बिजनेस में हैं, आपका यही एक मोटिव होना चाहिए कि मैं कैसे अपना कंटेंट लोगों को पहुंचा सकता हूं और उसकी लाइफ में प्रॉपर वैल्यू ऐड कर सकता हूं इजीली। ठीक है? इसी प्रकार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ खड़ा कीजिए से। ग्रेट, वेरी गुड, ऑसम। मैं आपके दीपशिका जी कैमरे की वेट कर रहा हूँ, आपका
फोन चार्ज हो तो मैं आपका चेहरा साफ से देख पाऊँ, क्योंकि मुझे आप बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत वो एनर्जेटिक। लैपटॉप कल कैमरा ले आए हैं हस्बैंड, बस लैपटॉप से कल कनेक्ट करवा लूंगी, तो फिर कल लैपटॉप पे प्रॉपर टेबल पे सेट करके करूंगी अच्छे से क्लास। आज की थोड़ी दिक्कत रहेगी बस। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो हॉर्स और राइडर ऐसे हैं, देखिए अभी आपको पता चल गया है कि हमारा जो माइंड है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको घोड़े की, इसको मैंने घोड़ा क्यों बनाया। दो घोड़े होते हैं, एक शादी वाला घोड़ा, एक रेस वाला घोड़ा, है तो दोनों ही घोड़े। दोनों की प्रोग्रामिंग कैसे है। घोड़ा शादी में वो चलता है, बराती नाचते हैं वो चलता है। रेस का घोड़ा भागता है पूरा जबरदस्त, क्यों, उसकी ट्रेनिंग वैसे की गई है जैसे हमारी ट्रेनिंग की गई है। अगर हम इसको शफल कर दें दीपिका जी तो क्या होगा। जी प्लीज। दूल्हा बेचारा गिर जाएगा। तो जो रेस वाला घोड़ा आएगा तो बराती सारे भाग जाएंगे, वो इतनी तेज दौड़ेगा, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा। और आपको एक हंसी की बात बताता हूँ। एक ना जो शादी वाला घोड़ा था किसी रेस कोर्ट में गया, और रेस कोर्ट में जब वो रेस के लिए भागा तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, वो जो खड़ा किया गया वो थोड़ी देर चलता रुक जाता, थोड़ी देर चलता रुक जाता, तो वो देखने वाले बड़े परेशान हुए कि ये घोड़े को क्या हुआ है। तो उसका जो राइडर था ना वो बहुत स्मार्ट था, वो जब राइड करता नीचे उतरता, थोड़ा ऐसे ऐसे डांस करता, वो फिर चलता, वो फिर राइडर चलाता, वो डांस करता फिर चलता। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। बोलते कि इस घोड़े की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि शादी के वक्त जो बराती इसके सामने नाचते हैं ये फिर चलता है, बराती ऐसे नाचते हैं ये फिर चलता है। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी भी प्रोग्रामिंग वैसी कर दी गई है। तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, सक्सेस बहुत बड़े लोगों की बात है, बस ये करो वो करो, एक लिमिटेड हमारा जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिए गए। राइट। एक आपको हाथी की एग्जांपल देता हूँ कि बहुत जबरदस्त है, लाइफ चेंज हो जाएगी। हाथी में इतनी पावर होती है ना, हाथी को मालूम नहीं होता। क्यों नहीं होता। क्योंकि बचपन से हाथी की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उसको एक संगल के साथ जंजीर के साथ बांध दिया जाता है, छोटा होता है उसको, वो छुड़वाने की कोशिश करता है, छोटा होता है, पक्की होती है, उसको छुड़वा नहीं पाता। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसके माइंड को बैठ जाता है कि भाई ये जंजीर बहुत पक्की है, इसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझको इसके इर्द गिर्द घूमना है। बड़ा होके भी इसके लिए हम भी वैसे हैं, हमारे भी गले में एक जंजीर डल गई है, पर हमें दिखती नहीं है वो। हमें सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, ये मेरे से नहीं होगा, रील्स देखते रहते हैं कि भाई सक्सेस तो ना भाग्य की बात है। अरे वो मेरे जॉब वाला कितना सक्सेस हो गया यार, उसका रिलेशन कितना अच्छा है। यार भाग्य भाग्य कुछ काम करता है, बट लाइफ आपके हाथ में है। अगर आज से ही दीपशिखा जी देखिए, आपने मुझको ज्वाइन किया, अगर आप ज्वाइन ना करते, आपकी लाइफ में स्ट्रेस था, आप छोड़ देते, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है अपने जब ठीक होना हो जाएगा, क्या होता। नहीं होता। आपने एक्शन लिया है, एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। आप पवन जी ने आपने एक्शन लिया है अपनी स्टैमिना को ठीक करने का, आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इसके लिए भाई यू आर वेरी पावरफुल। आई नो आप में जो पोटेंशियल है ना वो मैं देख पा रहा हूँ। जैसे बीज होता है ना, बीज जब हम धरती में बीज बोते हैं तो वो कैसे फिर स्प्राउट होता है, आपके बीज भी वैसा ही बीज है। आई नो। बस आपको राइट जगह में मैं डायरेक्शन दूंगा, कब पानी डालना है, कब खाद डालनी है, और प्रॉपर आपकी मैं राखी करूंगा। देखिए मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। यू आर माई फैमिली वंस, मैं आपको सबको अपना परिवार मानता हूँ, भाई बहन दोस्त कुछ भी आप समझे, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। आप मुझसे छुड़वा के हाथ भाग जाए वो अलग बात है। ठीक है। जैसे पवन जी को तो इसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई कनेक्ट रहो, लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी काम है, हमें बहुत आगे तक जाना है। पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, मैं यही आज भी आपको बोल रहा हूँ कि लाइफ में बहुत बड़ा नाम कमाओ, पैसा कमाओ, एबंडेंस क्रिएट करो, पर साथ साथ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे लाइफ का जो रियल गोल है इंसानियत ये है। जैसे कि दीपशिखा जी सीए हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट थिंग। सीए होना बात की बात है, अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए तो उस चीज का क्या फायदा। हम किसी के जज्बात समझ ही ना पाए। एक किसी शायर ने कहा ना, कहता है एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, पता नहीं लोग कहां से वक्त निकाल लेते हैं नफरत करने के लिए। क्या जबरदस्त बात है। तो
प्यार के लिए एक जीवन भी कम है, तो हम नफरत के लिए कितना टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ, है ना। तो हम हॉर्स एंड राइडर के बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक क्लियर है सर। हम आगे चले अभी। ग्रेट। हॉर्स एंड राइडर, अभी आपको बनना है राइडर, क्योंकि आप कॉन्शियस अवेयरनेस होगी। देखिए, इस चीज के बारे में समझिए कि जो हॉर्स है ना, इज इक्वल टू राइडर। अगर राइडर हॉर्स के ऊपर नहीं होगा तो हॉर्स भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें कमांड देनी आनी चाहिए, राइड कराना चाहिए। वो आपको सिखाऊंगा मैं, आपको राइड कैसे करना है। ये देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकली है, थोड़ा समय लगेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए राइडर हॉर्स को कंट्रोल कर सकता है। बेशक 90% जो रोल है ना, वो देखिए 90% रोल जो है, ये सॉरी ये हॉर्स का है, माइंड का है, 10% है राइडर का। अगर घोड़े को हम अपने ऊपर बिठा के घूमे तो हम घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। घोड़े के ऊपर हम बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्शियस माइंड भी बहुत जबरदस्त चीज है भाई, दोनों चीज पावरफुल है। ठीक है, अगर कॉन्शियस माइंड ना हुआ तो हम उसको प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? इसके लिए सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि हॉर्स को प्रोग्रामिंग करने के लिए राइडर को लगाम आने चाहिए। तो आपको आज मैं सिखाऊंगा कि लगाम कैसे पकड़नी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत टॉप का मॉडल, बहुत जबरदस्त मॉडल है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें हम समझे कि हमारा जो माइंड है वो इवेंट कैसे देखता है। इवेंट बोलते हैं घटना को। जैसे कि अभी आप इवेंट वन है, आप मुझको देख रहे हैं, मैं इवेंट टू हूं, राइट। ध्यान से समझिएगा, अभी आप मुझको देख रहे हैं, आप क्या है? फर्स्ट पार्टी, मैं हूं सेकंड पार्टी। मैं हूं फर्स्ट पार्टी, मैं आपको देख रहा हूं, आप है मेरे लिए सेकंड पार्टी, राइट। इवेंट इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इवेंट। इवेंट मींस कोई भी घटना। तो अभी आज हम समझेंगे कि अगर आप ये समझ गए ना, तो सच में बोल रहा हूं, आज अभी से ही आपको अपना बहुत पॉजिटिव और टेक्निकली लैंग्वेज में आपको बहुत पावरफुल फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हूं, ये इवेंट हुआ है, यहाँ पे इवेंट वन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेंट टू है, ये इवेंट टू है, इवेंट वन यहाँ पे हो रहा है। कोई भी घटना हो रही है इवेंट वन में। पवन जी अच्छे से समझ आ रहा है ना? ऐसा ग्रेट। देखिए इवेंट टू है, देखिए मान के चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसके घर में आग लगी हुई है, एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है फायर। क्या हो रहा है इवेंट? एक फायर का इवेंट हो रहा है कि मान के चलिए कि किसी के घर में आग लगी हुई है, और पवन कुमार सैनी और दीपशिखा जी रास्ते से जा रहे हैं और उस चीज को इवेंट को देख रहे हैं, किसी घर में आग लगी हुई है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी हमारा माइंड उस घटना को रिकॉर्ड कैसे करता है? ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करता है? तीन लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता है। हमारे फाइव सेंसेस होते हैं ना, आपको सभी को मालूम होगा, वी हैव फाइव सेंसेस। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। विजुअल जो हम देखते हैं, घटना देख ली। ऑडियो, जो जहां पे ऑडियो चल रही है, आवाजें आ रही हैं। और काइनेस्थेटिक क्या होता है? फीलिंग, काइनेस्थेटिक। उसके बाद होता है घर में ओला फैक्ट्री, स्मेल।
BAKOF, फीलिंग। जी बोलिए, बोलिए कुछ पूछे। हाँ, ओ वाला क्या लिखा है आपने? ओ वाला बता दीजिए। कौन सा? ओरल, ओ से क्या लिखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। वेट, जस्ट किसी कॉल आ रहा है जी। ये है ओला फैक्ट्री। इसको टेक्निकल बोलते हैं ओला फैक्ट्री, बट इन सिंपल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड स्मेल। सो स्पेल आउट करेंगे? बोला क्या बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं आपको बिल्कुल दूंगा, जस्ट वेट। मैं इसका ना एक टेक्निकल मैंने नाम नाम लिखा था आपके लिए, इजी था, तो मैंने आपको मैं उसके बारे में अच्छे से बताता हूँ जी। आपको मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? उसके लिए आपको रहेगा ये लीजिए। देखिए, अच्छा, ऑल फैक्ट्री। ठीक है। ओके, यस सर। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पर फोटो में कंफर्टेबल है कि ब्लैक बोर्ड में? फिर मैं आपको वैसे ही गेट अपना करूंगा, ब्लैक बोर्ड में लिखूं कि जो आप फोटो देख रहे हैं कि आप वहां पर कंफर्टेबल है? फोटो में सही है सर। हैं? फोटो में भी सही है सर। फोटो में हाँ, इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ मैं दोनों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आपको फोटो ये वाला दिख रहा हाँ। है? हाँ जी, हाँ जी, कंफर्टेबल है, दोनों तरह से कंफर्टेबल है, जैसे भी ठीक लगे। जस्ट वेट, किसी का फोन ले लो, पिक कर लो फोन। बच्चों के ना अभी फोन आ रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करवा दीजिए, मैं सबको मना कर रहा हूँ, अभी टाइम हो गया ना। आप सभी के फोन आ हाँ रहे हैं जी। कि फ्री होगी। अभी एक फ्लो बना हुआ है ना, तो बीच में उनको समझ नहीं आएगा, बाकी देखते हैं, ठीक है? अभी हमारा इवेंट कौन सा चल रहा था? आग लगने का। गेटिंग में पॉइंट, हम्म। ध्यान से समझना, अगर ये चीज आपने ध्यान से समझ ली तो आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे, ठीक है? इवेंट वन हो रहा है फायर का, विजुअल देख रहे हैं, ऑडिटरी जब सुन रहे हैं, काइनेस्थेटिक जो हमें फीलिंग आ रही है, फीलिंग समझ रहे ना? फीलिंग जो टच हम्म। करके, ओलाफैक्टरी, स्मेल, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी। जी। पर देखिए यहाँ पर एक बहुत बात समझने वाली, बहुत जबरदस्त बात है। ये घटना हमारे माइंड से आने से पहले ना एक घटना और होती है जो हमें आज तक पता ही नहीं है। ये अगर आपने सीख ली ना, मजा आ जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में DDJ, डेरिवेशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। ये तीन चीजें इवेंट टू तक आने से पहले यहाँ के बीच घट जाती है। जैसे कि आग लग रही है, बट आग लगते हुए जो मेरे माइंड में डाटा रिसीव हो रहा है, उससे पहले तीन चीजें होती है। DDJ, डिस्टोरेशन, डिस्टोरेशन और जनरलाइजेशन। ये फोटो में भी है, डेलिटेशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। जी, देखिए जो सब पार्ट है डेलिटेशन। अभी आप एक इवेंट देख रहे हैं आपका, ठीक है? आग का एक इवेंट देख रहे हैं। अभी आप क्या देखना चाहते हैं? आग, आपको आग दिख रही है, बट आग के साथ साथ वहां पे और भी कुछ हो रहा होगा, वहां बहुत सारे लोग खड़े होंगे, फायर ब्रिगेड आ रही होगी, उसके फैमिली के मेंबर हो गए। आपका ध्यान कहां पर होगा? जी, दीपशिका जी। कि लोगों को मतलब
लोग हर्ट तो नहीं हो रहे हैं? क्या लेवल है फायर का? ग्रेट। आप बोल रहे हैं कि लोग हार्ट तो नहीं हो रहे ना, क्यों? हम्म। क्योंकि हम लोगों की तरफ आपके माइंड का पहले से बिहेवियर बना हुआ है। हो सकता है कि पवन कुमार सैनी वो ना देखें, पवन कुमार सैनी जी कुछ और देखें कि वहां पे कितने लोग हैं, अंदर कितने जने हो सकते हैं, मैं उनको बचाऊं। मींस जो हम देखना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप देख रहे हैं कि बच्चे, कोई फैमिली को हार्म तो नहीं हो रहा, बट हार्म के साथ साथ फायर ब्रिगेड है, बहुत से लोग खड़े हैं, टाइम क्या है, क्या आप वो देख पाएंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ। हाँ सर, यस। समझे नहीं पा रहा। अभी एक इवेंट हो रहा है, आग लगी हुई है, मान के चलिए उस घर में एक बच्चा रह गया, बाकी सारे फैमिली मेंबर बाहर हैं, ठीक है? आपका ध्यान उस बच्चे को बचाने में, कौन जाए उसको बचाए, ठीक है? वो एक इवेंट हो रहा है, बट उसके साथ साथ उस घटना के ऊपर और भी उस समय बहुत कुछ घट रहा होगा। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बहुत सारी ऑडियो चल रही होगी, फायर ब्रिगेड कहाँ से आ रही होगी ना, बट हम वो देख नहीं पाते हैं। हम एक ही हाँ चीज जी, देख, मैं समझ गई, प्राइमरी फोकस वहीं पे होगा हमारा। प्राइमरी फोकस वहीं पर, क्यों? क्योंकि वहां से जाके डेलिटेशन, वहीं पे जाके एक डेलिटेशन हो गया। किस चीज का हो गया? संजू जी, अभिजीत पाटिल, मंजू, हम्म, जी, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। जो हम देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं। देखिए मान के चलिए कि आप मार्केट में गए, जनरल स्टोर के ऊपर, आपको लेके आने हैं 1 किलो आलू, ठीक है? राइट, आपको 1 किलो आलू लेके आने हैं। तो रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका ध्यान क्या होगा? आलू। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने पहले से वो रिसीव किया होगा कि मुझको 1 किलो आलू लेके आने हैं। तो यहाँ पे क्या कर दे, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये डेरिवेशन हो गया, आपको समझा रहा हूं, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, गुड। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, मैं रास्ते में चल के आ जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था आसपास की शॉप्स खुली हैं या बंद है। क्योंकि हाँ, मेरा होता था कि फटाफट घर पहुंचना है बस। राइट। देखिए यही चीज है डेरिवेशन। देखिए कितना बड़ा ट्रैप है, हमें मालूम ही नहीं होता कि, देखिए मान के चलिए कि हमें पिज्जा खाने जाना है, हम, भूख लगी हुई है, हमें केवल पिज्जा दिख गया, पिज्जे की शॉप में बहुत सारे लोग होंगे, क्या चल रहा है, पिज्जा खाएंगे तब कुछ देखेंगे भाई, हाँ, कुछ है शायद में उस इवेंट में हमने क्या मिस कर दिया, डेडिकेशन कर दिया, ठीक है? आगे है डिस्टॉर्ट। मान के चलिए आपकी बेटी है काश्मीर, उसने बोला कि मम्मा मुझको एक चॉकलेट दे दो। उसने दिन में 3-4 चॉकलेट ऑलरेडी खा ली, ठीक है? तो आप बोलेंगे बेटा मैं अभी आपको नहीं दूंगी, आपने खा लिया। क्यों? उस समय काश्मीर बोलेगी मम्मा आप बहुत गंदे हो, आप मुझको चॉकलेट दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सच में गंदे हो? नहीं, आपने उस जो डिस्टॉर्ट कर दिया, आपने उसको जो नॉलेज दी, मना किया, उसके बेनिफिट के लिए किया, इवेंट वन किया, बट उसका इवेंट वन कुछ और है, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको कोई मालूम नहीं है कि अच्छा कि बुरा है, उसके लिए वो बुरा ही होगा जो उसको चॉकलेट नहीं दे। जो एक्चुअल चीज है उसका मीनिंग चेंज कर देना। जैसे कि मान के चलिए फैमिली में होता है कि हम पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं आप मुझे प्यार ही नहीं करते पापा, आपने मेरा फोन पिक ही नहीं करता है, इसका मतलब मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आपको मैंने फोन पिक ही नहीं किया, हो सकता है कि मैं बिजी हूँ, इसका मतलब जो रियल हम्म। एक्चुअल इवेंट है उसको नहीं देख पा। जो रियल इवेंट हो रहा है, मान के चलिए कि मैंने आपको 2 फोन किए, दीपशिका जी फोन उठाओ, 2 बार फोन उठाया, दीपशिका में लगता है ज्यादा ईगो आ गई है, हो सकता है कि आप किसी जेन्युइन कारण से बिजी हो, आप उसको बाद में कॉल भी कर लें, बट राइट द वे मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग पहले से क्या हो चुकी है, इको है करके भी मैंने जो रियल नॉलेज क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट यस। दीपिका जी? ग्रेट। हाँ आगे जी। है जनरलाइज, आगे है जनरलाइज। जैसे कि मान के चलिए कि दीपशिका जी ने मेरा फोन उठाया, इसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ, तो 1 बार 2 बार 10 बार, अगर 10-12 बार दीपशिका जी ने ऐसा कर लिया तो मैं अज्यूम कर लूंगा, एक जनरलाइज कर लूंगी दीपशिका जी तो ऐसी ही है, शी इज अ वेरी बैड बिहेवियर। हो सकता है कि आपका बिहेवियर मेरे लिए बैड हो, अगर मैं मानता हूं, पर क्या आपका बिहेवियर सभी के लिए होगा बैड?
नहीं। कुछ लोग तो होंगे ना जिसके लिए आपका बिहेवियर अच्छा होगा। हो सकता है कि आपने 10 बार मेरा फोन पिक नहीं किया, आज आपका मूड अच्छा ना हो, कल अच्छा हो आप मुझको बैक कॉल कर लें। मीन्स हम अपने माइंड में इवेंट होने से पहले तीन चीजों को डी डीजे डेरिटेशन डिस्टॉर्शन रियलाइज कर लेते हैं। सोचिए कितनी अमेजिंग बात है, देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि कुछ भी नॉलेज परसीव करने से पहले हम उसको फिल्टर करके हमारे पास आती है। हम सुनना भी वही चाहते हैं जो गाना हमें अच्छा लगता है, हम देखना भी वही चाहते हैं जो हमें दिखना चाहिए, हम वो रियल में नहीं देख पा रहे जो हमें लोग दिखाना चाहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मजा आ रहा कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस सर। ग्रेट। पवन जी आप भी बोलिए। ग्रेट। देखिए बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सच में बोल रहा हूं कि लाइफ चेंज हो जाएगी। मान के चलिए कि अब आपका किसी के साथ बिहेवियर होगा, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें उतरने शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, सोचिए तो आप में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ग्रेट। अभी हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां से ये चीजें होगी हमारे इवेंट टू में आ गई, हमारे माइंड में। ठीक है, हमारे में पिक्चर आ गई, ऑडियो आ गई, तो यहां से क्या बना हमारा PIR। इसको बोलते हैं प्रॉपर पर्सनल पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। PIR का फुल फॉर्म है पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने एक इवेंट देखा, उसके बाद ये आपने फिल्टर किया DDJ में, उसके बाद आपके माइंड में क्या बनी? PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बन गई दीपशिका जी? पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जी ग्रेट। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ से। हम्म, अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है ना मेरा? हाँ जी। हाँ हाँ जी। सर, हाँ चल रहा है। Great. हम्म, ये ये देखिए, ये देख देख पा रहे हैं आइसबर्ग मॉडल? इसके पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ इस आइसबर्ग मॉडल के बारे में। देख देख पा रहे हैं दीपशिका जी? हाँ सर, हाँ हाँ जी ग्रेट। देख ये पा जो रहे हैं। आइसबर्ग मॉडल सर, ये है, प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर दीजिए। प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर दीजिए। जी जी, जी सर ये नीचे साइड, हाँ ठीक है। फाइन। हाँ ठीक है सर, सर। सही आ रहा है, सही देखिए आ रहा है। ठीक है सर। देखिए ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जैसे कि कॉन्शियस नहीं है, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड जो गहरी खड्डे में है, एकदम समुद्र के बीच। ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। देखिए वी डू nearly 10% थिंग्स कॉन्शियसली, 90% थिंग्स अनकॉन्शियसली। और अनकॉन्शियस में हमारा क्या है? हमारा बिहेवियर, हमारे पास्ट मेमोरीज, हमारे डिसीजन मेकिंग, और हमारे उसके आप बोल सकते हैं कि स्टेट्स हमारी, और हमारा बहुत कुछ पास की मेमोरीज, पेनफुल प्रेजेंट मेमोरीज, हमारा बिहेवियर, स्टेट्स हमारी, और आपके डिसीजन मेकिंग कैसे, इसमें सब कुछ छिपा पड़ा है लास्ट में। बिल्कुल। तो हम बिहेवियर कहाँ से आते हैं? जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी दीपशिका जी, आपका किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी में अनईजी, आपका किसी से झगड़ा होता है, तो आप बिहेव कहाँ से करेंगे? कॉन्शियस से कि अनकॉन्शियस?
अगर फर्स्ट टाइम पर्सन से मिल रहे हैं तब तो कॉन्शियस थे, लेकिन एक दो चार बार मिले हैं तो वो फिर माइंड सेट बन जाता है कि ये तो ऐसा ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई जाते हैं। राइट। देखिए, जब लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है ना कि बोलते हैं कि यार वो बातें हम गुस्से में आके बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए। हम बाद में बोलते हैं कि यार मैंने क्यों बोल दी। क्यों? क्योंकि गुस्से में क्या होता है कि हम जो एक्चुअल में होते हैं ना हमारे अंदर चल रहा होता है। जैसे कि हम चाय को बॉयल करते हैं ना, प्रॉपर हीट देकर चाय बाहर आती है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर का डाटा होता है ना, वो सारा बाहर निकल जाता है, हम चाहते नहीं निकल जाए। वहां से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चाहे उसको अनकॉन्शियस माइंड कहे, वो सारा बाहर आ जाता है। हम बोलते हैं यार इस इंसान को कुछ भी बोल दो यार, गुस्सा बहुत कम करता है, बहुत रेयर गुस्सा करता है। अगर जेन्युइन बात हो तब गुस्सा करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर बात पे खे खे पे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तू सैड क्यों हो जाए यार। उसको हर समय बस इरिटेट ही रहते हैं हर समय। बस उनके पास बैठो हाय, कंपटीशन हो जाता है कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, कंप्लेन ही कंप्लेन होती है। तो उस इंसान के बाद आप एक बार बैठोगे, दो बार, तीन बार, तो आप दूर से ही यू टर्न ले लोगे, भाई इसका तो भाई राम कहानी है। राइट? क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग वैसा अनकॉन्शियसली बन चुका है। ठीक है? तो मेरा समझाने का मतलब आपको यही है कि ये जो एनएलपी है, ये जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये आपको गहराई से डीप रूटेड आपका सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ। जो अभी आपके बिलीव्स बन चुके हैं उनको तोड़ेंगे, नया बनाएंगे, और अपनी लाइफ को 365 व्यू कर देंगे। और सच में बोल रहा हूँ कि ये कोर्स के अभी तक आपको अच्छा लगना शुरू हो गया होगा, और इसके बाद अगर प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो रिजल्ट आएंगे। डैम श्योर बोलता हूँ। क्योंकि जब हम समझ के बिहेव करेंगे, मैं मानता हूँ कि आज सुबह 11 बजे की बात है, हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती है, एंड शी इज वेरी साइकी टाइप, बहुत ओवर पोजेसिव है। तो इसी बात के साथ हमारा उनके साथ कोई तू मैं हो गई। तो हमारा 1 डेढ़ महीने से बंद हो गया। मुझे पता था कि इसके ये शॉर्ट टेम्पर है। तो आज 11 बजे मैं गया तो उसने मुझको नहीं बुलाया। मैंने उसको स्माइल दी, मुझे पता था शी इज अ साइको, मुझे उसके वीक पॉइंट पता थे, तो मैंने उसको प्यार से बुलाया किया। वो 5 मिनट में वो मेरे सामने रोने लगी कि उसने मुझे सॉरी फील किया। बल्कि वो किसी के साथ मोहल्ले में किसी इतनी एरोगेंट है, वो किसी को सॉरी नहीं बोलती है। क्यों बोला सॉरी? इज अ पावर ऑफ दिस टेक्निक्स। उसको मैंने वो उसकी फीलिंग ट्रिगर कर दी। क्या बोला मैंने? उसका नाम है मिशु। मैं कहा मिशु जी आप बहुत अच्छे हो, आपको तो ना सच में कोई समझते नहीं है। जो आपके दिल में साफ आई है ना, वो मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और समझ ही नहीं पाता। काश मैं आपको और टाइम दे पाता तो आपको मैं और समझ पाता। आप सच में ऐसे हो, वो रियल में ऐसे बिल्कुल नहीं है, आई नो। उसको भी मालूम है अंदर से, शी नोज। बट उसको झूठी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। राइट? तो हमें किसी से काम निकलवाना आना चाहिए टेक्निकली, कि वो बंदा या बंदी कैसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस के ऊपर काम करता है। ठीक है? समझ आ रही है मेरी बातें कि नहीं? ग्रेट। जी सर, आ रही। ग्रेट। देखिए ये माइंड के ऊपर आपने काम कर लिया, हॉल सेटर आपने देख लिया। ग्रेट। अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग में बंद करता हूँ। राइट? स्टॉप शेयर। जी। ग्रेट। यहाँ पे हमारी बन गई PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? इसके आगे बहुत कुछ है। PIR से बनती है हमारी स्टेट। जैसे मैं भी ऐसे बैठा हूँ। जी। अभी आपको मेरी बॉडी देखने से पता चल जाएगा कि अभी मेरी स्टेट कैसी है। अभी ऐसे। जी। दोनों स्टेट में आपको फर्क पता चला कि नहीं? दीपशिका जी आपका ध्यान है? मेरा नेट वर्किंग में है? हेलो? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हेलो? तो बीच में वॉइस चली गई थी। जी जी, कोई बात नहीं आपसे, कोई बात नहीं। आप अच्छे से सेट डाउन कर लिए। मेरी तरफ से नेट पूरा आ रहा है, मेरी तरफ से नेट पूरा आ रहा है। नाउ ओके, ऑडियो वीडियोस ओके। आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। देखिए PIR से क्या बनती है स्टेट। PIR से क्या बनती है? स्टेट बनती है।
पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से क्या बनती है? स्टेट। हो सकता है कि अभी आपको ये बातें थोड़ी कम समझ में आए, नो इशू, आप समझ लीजिए जितना आता है, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और स्टेट किससे बनती है? ये दोनों आपस में बाइस होते हैं, पी आर से। और स्टेट के बाद क्या बनता है? हमारा बिहेवियर। और हमारा बिहेवियर कैसे होता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, ओल्ड मेमोरीज, डिसीजन मेकिंग, बिलीव्स। अच्छा, आपको बिलीव्स का मतलब समझ है ना कैसे बोलते हैं? बिलीव्स बोलते हैं जैसे कि मान के चलिए कि आप मानते हो कि किसी विशेष धर्म को मानते हो आप। पवन जी आप बोलते हो कि यही देवता सही है, और दीपशिका जी बोलते हैं कि नहीं ये देवता सही नहीं है, वो देवता सही है, क्योंकि ये आपका बिलीफ है, राइट। इस चीज में से डिफरेंस होता है, इसको बिलीफ बोलते हैं। उसके सब बाद बिलीफ से ऊपर क्या लिखा है? सब बिलीफ से ऊपर क्या लिखा है? हाँ जी, बिलीफ से ऊपर क्या लिखा है? बिलीफ से लिखा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ओके। मैं तो बोलूंगा बाद में। बिहेवियर, पास्ट एक्सपीरियंस, ओल्ड मेमोरीज, डिसीजन मेकिंग, बिलीफ, मेटा प्रोग्राम्स। ये है, इससे बनता हमारा बिहेवियर। ये देखिए, ये प्रॉपर पूरा ट्रैप है। क्या बात दीपशिका जी, आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं। देखिए मैं कब से मान के चलिए 1 घंटे से 1 घंटा 21 मिनट से खड़ा हूं, तब से केवल आपके लिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से वो मैं चीज। अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सिचुएशन में मैं कहाँ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात सर्कल में। कोई बात कोई बात, ग्रेट। अपने आपको सही पता है, शाबाश दीजिए, शाबाश दीपशिका, शाबाश दीपशिका, शाबाश पवन कुमार सैनी। मैं सच में बोल रहा हूँ कि यू आर लकी, यू आर एक्शन टेकर। एक्शन टेक्स ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट, और ये आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, मैं बिलीव करता हूँ। और मुझको अपने ऊपर, आप दोनों के ऊपर बहुत फेथ है। और जितने भी ग्रुप में ज्वाइन है, संजू जी भी ज्वाइन है। संजू जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संजू जी, शी इज वेरी नाइस गर्ल, शी इज फ्रॉम आई थिंक दिल्ली और नोएडा। संजू जी, आई थिंक शी इज बिजी समवेयर। कुछ लोग तो हाउसवाइफ्स हैं, अपने फैमिली मेंबर से चोरी उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, और बोलते थे हम हेडफोन लगे सुनेंगे लाइव, पर जब घर वाले घर नहीं होंगे तो हम वीडियो लगा के देखेंगे। देखिए कितनी डेडिकेशन है, कितना पैशनेट है उनमें। देखिए सच में बोल रहा हूं, बहुत खुशी होती है मुझको अपने ऊपर कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझको इस लायक बनाया कि अब मैं सभी लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और सर्व कर पा रहा हूँ ट्रू, जो लाइफ का एसेंस है। अभी बताऊं मुझे, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल थकावट नहीं हो रही। ये सेशन चाहे रात को 2 बजे तक चलता रहे, बस आप सीखने बहुत वाले होने इंटरेस्टिंग चाहिए। है सर। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड थैंक यू टू यू कि आपने सजेस्ट किया जी। मुझे ज्वाइन करने के लिए। और जब भी आप बोर फील करो देन यू कैन टेल मी, तो हम वो चैप्टर बंद कर देंगे, बात शुरू हो जाएगी, होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। बस ये हमारा 5-7 मिनट का है, उसके बाद फिर हम 2-4 मिनट आपसे बातें करेंगे, फिर हम ये सेशन आज का क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ एक जी। बार फिर मैं शॉर्ट से आपको रिव्यू कर रहा हूँ। इवेंट हुआ है, देखिए पवन कुमार सैनी जी ध्यान से देखिए, एक इवेंट 1 हुआ। अभी आप इसको सीख लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में, इवेंट 1। इवेंट 1 किस मतलब VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक ओलाफैक्टरी गस्टेटरी। मींस हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस के साथ हम रिसीव करते हैं। एक और जबरदस्त बात बताता हूं, आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये 1 सेकंड में 4 बिलियन बिट्स बाहर से डाटा रिसीव करता है, 4 बिलियन बिट्स, सोचिए। और एक्सेस कर पाता है 2 मिलियन बिट्स। कितनी जबरदस्त बात है, हमें मालूम ही नहीं है कि हमको ईश्वर ने
इतना पावरफुल टूल दिया है ब्रेन, जिसको हम बस यूज करते हैं लिमिटेड, और लिमिटेड हमें अभी तक रिजल्ट मिले हैं। अगर हम अभी से उनको अनलिमिटेड यूज करने वाली कैटेगरी में आ गए, तो सोचिए मेरे भाई आपकी जिंदगी क्यों नहीं चेंज होगी, क्यों आपकी लाइफ 365 चेंज होगी, होगी, जबरदस्त होगी। अगर आपने ये प्रैक्टिस रेगुलर 1 महीना कर ली ना, तो आप मुझको खुद बोलोगे, अपना एक्सपीरियंस बोलेगा। अगर आपने अभी तक मेरी टेक्निक फॉलो की है तो ये भी फॉलो करोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। हम सभी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा किसी भी फील्ड में, जैसे कि दीपशिखा जी केक बनाना चाहते हैं, राइट। मैं भी प्रे करता हूं उनके लिए कि ये भी जिस फील्ड में केक बनाते हैं उनसे बहुत उनको मैसिव तरक्की मिले। कैसे मिलेगी? मेरी बातों से नहीं मिलेगी, इनके एफर्ट, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शन से मिले। पवन कुमार सैनी कुछ जॉब करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो कर सकता है। देखिए सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्या है, मैं भी पहले बीच में था कि ब्लेम्स मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरी किस्मत, भाग्य है, उस पर डाल देते हैं और हम फ्री हो जाते हैं कि भाई मैं तो सही हूँ, बट ये आउटर वर्ल्ड है ना, ये सही नहीं है। ये जो टेक्निक्स हमें सिखाती हैं कि आउटर वर्ल्ड में जो हो रहा है तो हो रहा है, बट हमें अंदर से क्या रिसीव करना है वो हमारे ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेट। तो ये 5 चीजें हो जाती है, उसके पहले आएगा डी डीजे, मेडिटेशन, डिस्टॉर्शन, जर्नलाइजेशन। ये आपको पता है कि अगर हम एक मूवी देखने जा रहे हैं तो हम केवल मूवी देखते हैं थिएटर में, आसपास कुछ नहीं देख पाते, केवल ध्यान लेट हो रहे हैं मूवी में आसपास ट्रैफिक में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नो फोकस। जो एक्चुअल बात है डिस्टॉर्शन, जैसे कि मैंने दीपशिखा जी की एग्जांपल दी, इसकी बेटी वाली, एक्चुअल मीनिंग जो बात है वो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो सोचिए आपकी लाइफ इजी होगी कि नहीं होगी? बोलिए पवन कुमार सर जी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, यस। होगी सर, जरूर होगी। इतने सारे झगड़े से बच जाएंगे। देखिए हाँ इवेंट 1 एक हो रहा है, इवेंट 2 हो रहा है, हम उसके बहुत पास पहुंच जाएंगे। जो कुछ हम देख रहे हैं ना, प्रॉपर तो नहीं पहुंच पाएंगे, इट इज डिफिकल्ट, बट फिर भी बहुत पास से देख पाएंगे। आपने देखा कि लाइफ में बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं, वो बहुत चीजें पहले देख लेते हैं। ये नहीं कि बहुत वो भक्ति करते हैं, नो, विद द विजडम ऑफ माइंड, उनका एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज को पता होता है, राइट। उसके बाद जनरलाइज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यार ये तो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा है, ये तो मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग जनरलाइज कर लिया कि ये बंदा है, जब बंदी ऐसी है, हो सकता है कि उस समय उसका माहौल अच्छा ना हो, कभी हमारा माहौल अच्छा नहीं होता, हम किसी से झगड़ा करते हैं, हमें कोई फोन करता है, हम उसको खाने के लिए पड़ते हैं। तो इसके लिए इस चीज को समझना जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर इवेंट 2 रिकॉर्ड हुआ आपके माइंड में। उसके बाद क्या बना हमारी पीआईआर, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या बनी स्टेट। यहाँ पे स्टेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेट जो होती है ना, जैसे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप मेरी स्टेट से पहचान जाएंगे तो मैं ऐसे हूं। ऐसा क्यों हूं? मैं किसी गहरी सोच में हूं, टेंशन में हूं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, पीआईआर, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मेमोरी की, किसी भी इवेंट की, ठीक है। तो अगर हम अपनी स्टेट चेंज कर दें, मान के चले कि आप कहीं पे दीपशिका जी पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, आपका किसी वजह से कुछ स्टेट अपसेट है, उस समय को कहता है अपनी स्टेट ब्रेक करनी है। स्टेट 2 टाइप की होती है, मैं भूल गया था। एक होती है रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल, और दूसरी होती है अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल होती है स्टेट। कैसे? जो रिसोर्सफुल होती है उसमें हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, और अनरिसोर्सफुल लेजी, डिप्रेशन, एंजाइटी। मान के चलिए कि दीपशिका जी ने अभी पब्लिक स्पीकिंग करना है, उनकी स्टेट कैसी है, ओ माय गॉड क्यों हो गया, उस समय अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टेट चेंज करने से उनकी पीआईआर चेंज हो जाएगी। वो होता है ना कि हम बहुत रोते हैं जब कुछ ऐसी घटना होती है, रो रहे हैं, बहुत सैड भी आता है, तुम छोड़ो हम घूम कर आते हैं, चलो कई बार होता है ना, तो क्या होता है,
प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रहती है, बट जब बाहर जाते हैं हमारा थोड़ा माइंड चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, हम कुछ देर के लिए अच्छा फील करते कि नहीं करते? बोलिए दीपशिखा जी। हाँ जी सर। करते हैं ना, क्यों? अभी आपको पता चल हम्म। गया कि हमारी स्टेट अगर अनरिसोर्सफुल है तो हमें उसको रिसोर्सफुल में कैसे लेके आना है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बहुत सारे लोग हैं, आपकी स्टेट अच्छी नहीं है, स्टेट अच्छी करने के लिए आप कुछ भी डांस कर सकते हैं ऐसे अकेले में, किसी के सामने नहीं, ताकि आपकी वो पीआईआर चेंज हो जाए और आप आपका जो नेचुरल चीज जो डिलीवर करना चाहते हैं वो दे पाए। जी। आप मुझको बताइए, ये बातें पहले आपको पता थी कि नहीं पता थी? जी सर सर। मतलब 1% पता होगा। 1% पता होगा, इतने अच्छे से डिटेल में तो नहीं पता था। मतलब जनरलाइज सा पता था, इतना कैटेगरी वाइज पॉइंट वाइज नहीं पता था। ग्रेट, एक बार से बोलिए मजा आ गया। मजा मजा आ आ गया गया। सर। मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया। ग्रेट, देखिए ये भी एक स्टेट चेंज कर रहा हूं मैं। हम लोग सुस्त बैठे हैं, ऐसे हो जाता है 10-15 मिनट के बाद स्टेट, मजा आ गया, स्टेट चेंज हुई, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई, हमारा पीआईआर चेंज हो गया। अभी पवन कुमार सैनी जी मेरा ये फार्मूला मजा आ गया अभी समझ पा रहे हो सर। अच्छा 2 साल से ये बोल रहे हैं मजा आ गया, ये नहीं कि पता कि इसके पीछे का साइंस ये काम करता है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी बॉडी है, कितना ब्यूटीफुल हमारा माइंड है। अगर हम ये सारा समझ में आ गया तो लाइफ में ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। आप दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, यू आर स्पेशल वन, आप स्पेशल बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त भाई बहन सब स्पेशल बने, क्योंकि मैं बन रहा हूं, आज भी अपने ऊपर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, मुझको जितना मर्जी मेरा दिमाग खाइए, आई हैव नो इश्यूज। देखिए दीपशिका जी से मुझे याद है कि मैंने खुद इनको कॉल किया, दीपशिका जी को फर्स्ट टाइम जब इनकी मैंने काउंसलिंग ली, इन्होंने मुझसे हाँ बात जी। की थी, आई थिंक एक दो साल साल पहले जब आपने कनेक्ट किया था, उसके एक साल पहले मैंने बात की थी आपसे। जी। आपने मुझको रिक्वेस्ट की थी फेसबुक के ऊपर, आई रिमेम्बर 2022 की बात आई थी। हाँ। हाँ जी, मैंने 2022 में हाँ रेखी कोर्स के लिए बात की थी हाँ, रिकी को उसके आपसे, बाद, अप्रैल 22 में। फिर राइट। आपने मुझे कनेक्ट किया था 2024 में, फेब में, 2 साल बाद। हाँ देखिए, और मैंने खुद किया है। देखिए ये होती है कि मजे हाँ की जी। बात, तो आई एम वेरी लकी, आई एम, मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसा बन रहा हूँ। देखिए भगवान की कृपा तो होती है, दिस इज सेकंड थिंग, बट आप कितना रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। ग्रेट, चलिए पॉइंट के ऊपर आते हैं। उसके बाद स्टेट बनती है, स्टेट के साथ क्या बनता है? स्टेट के साथ हमारा बिहेवियर। बिहेवियर। बिहेवियर जैसे बोलते हैं उस बंदे का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर किस चीज से बनता है? स्टेट से बनता है, स्टेट क्रिया से, प्रॉपर आपस में प्रॉपर सर्कल में कनेक्ट है। जैसे कि हम जब गहराई से गड्ढा खोदते हैं ना, जैसे कि मान के चलिए कि हम पानी के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं ना, सैलरी खेतों में या घर में, सबसे पहले क्या आता है? हार्ड मिट्टी, उसके बाद रेता आता है, फिर गंदा पानी आता है, फिर और गंदा, फिर साफ पानी आता है। उसी प्रकार हमारा माइंड है मेरे भाई, सबसे पहले गंदगी आती है, बाहर निकालेंगे, मोटे वाली गंदगी थॉट निकाली, फिर और जब सच में पानी प्योर आना शुरू हो जाता है तब मजा आता है। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गहराई में जाइए, अपने आप को समझिए। सच में बोल रहा हूँ कि मैं जब से अपने आप को टाइम देने लगा हूं ना, तो मैं 2-2 घंटे विदाउट फोन, विदाउट फैमिली, मैं घर में होता हूँ चुप, अवेयर होता हूँ कि मेरे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चल रहा है, और नेगेटिव थॉट्स का कोई मतलब ही नहीं, अगर आ भी गया ना तो आई हैव टेक्निक्स। मैं भी आपको एक टेक्निक बताता हूँ नेगेटिव थॉट को रोकने की, बड़ी अच्छी है। आपने कभी क्रॉस देखा है? क्रॉस, जैसे कि मतलब ये वाला क्रॉस, कांटा मारते हैं ना, देवशी हाँ के जी सर। लगता है आपके साथ चाय पीनी पड़ेगी मुझे ना, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं, बस हम सेशन खत्म करते हैं अभी, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। क्या बोल रहा था कि हाँ, क्रॉस, क्रॉस। रेड कलर का क्रॉस है ना, करते हैं हम, कांटा मारते हैं हम। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, तो अपने माइंड में आंखें खोल के चाहे बंद करके उसको कीजिए क्रॉस, 5-6 बार, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसकी आपको हैबिट बनने में 3-4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप।
और 15-20 दिन की प्रैक्टिस के साथ 15-20 दिन की प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, आपका ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, जब आएंगे, बस आप मन में कमांड करेंगे क्रॉस, वो भाग जाएगा, क्रॉस वो भाग जाएगा। ये बहुत अच्छी माइंड के थॉट्स को रिमूव करने की एक टेक्निक है जो मैं खुद यूज करता हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें से किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है, तो फिर मैं भी स्क्रीन अभी थोड़ी क्लियर सी है, बड़ी करता हूँ। अच्छे से क्लियर है। क्लियर, ग्रेट जी। अभी दीपशिखा जी बस हम 5 मिनट लेंगे, अगर मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। अभी मैं आपका चेहरा अच्छे से देख पा रहा हूँ, पता है आपको, पहले अच्छे से देख नहीं पाता था जी। सबसे पहले मैं पवन कुमार सैनी सिर्फ 1 मिनट में आज की सेशन का जो आपका लर्निंग रहेगा वो कैसा रहा? हाँ, मतलब सर मैं आपका बहुत बहुत वो बोलना चाहूँ, थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आज का जो सेशन है वो इतना अच्छा होने वाला है। आप इतने मतलब इस चीज को इतने अच्छे से समझाएंगे अपने माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो सर काफी अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है कि जैसे आप आगे और मतलब अपनी क्लासें होती जाएंगी तो और भी काफी अच्छे से फिर ग्रेट जी इसमें जी हाँ जी जी बिल्कुल। है सर। जी जी, बस सर कनेक्टेड में रहिए। आज का वीडियो बस मैं अभी यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप इसको फिर से रिपीट देख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। दीपशिखा जी। मुझे बेसिकली एक क्रक्स ये लगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसे नहीं रिएक्ट करो, वैसे नहीं रिएक्ट करो, तो कई बार समझ में नहीं आता था ये चीज कि अरे इतना कुछ है, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें, इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, तो ये तो ऑटोमेटिक था रिएक्शन, हमने ऐसे गलत नहीं रिएक्ट किया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस रिएक्शन को चेंज करने के लिए हमें माइंड को समझ के उसकी बहुत सारी चीजों में, प्रोग्रामिंग में, बिहेवियर में, स्टेट में, इन चीजों में करना पड़ेगा, तभी हम फिर इवेंट को उस तरीके से देख पाएंगे और ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमें अपने ऊपर काम करना है उन चीजों को लेकर, राइट, जिसके लिए आप टेक्निक दोगे, हमारे साथ हो आप। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। बस आज आपको इसको और समझना है और फिर कल हम इस पे मिलेंगे 9 से 10 बजे। ठीक है, और बाकी फिर आपका ग्रुप में कुछ भी डिस्कशन होगा, कुछ भी होगा, हम उसमें देते रहेंगे। ठीक है, और इसकी ओके। रिकॉर्डिंग